वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रबंधक बजरंग त्रिपाठी है, उनके कहने पे उकसवाया गया है, बच्ची को जो है इस हद तक पहुँचाया गया है। नहीं, उन सब के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं है क्योंकि बात को दबा दिया गया और प्रिंसिपल मैनेजर ये बोले कि हम अपने तरीके से इस मामले को हैंडल कर लेंगे और जो है देख लेते हैं। लगातार जो है सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं। आप बताइए, आप श्रेया तिवारी के स्कूल में पढ़ते थे, आप भी एक बार सुसाइड का प्रयास किए थे, क्यों किए थे? जी, मैं भी श्रेया तिवारी के स्कूल में ही पढ़ता था, पर मैं बॉयज़ विंग में पढ़ता था, वो गर्ल्स विंग में थी और ये बंटवारा पहले ही हो चुका था। बॉयज़ अलग पढ़ते थे, गर्ल्स अलग पढ़ती थी, दोनों लोगों का संस्था अलग अलग चलाया जाता था। आपने क्यों प्रयास किया था, अपनी नस क्यों काटी थी? वो मेरा जो था, मुझको भी डिप्रेस किया गया था, विद्यालय के थ्रू प्रताड़ना की गई थी और भी बहुत सारे वजह है जिनकी वजह से जो है, मतलब कुछ बाहरी वजह है, जो कुछ छात्रों की वजह है, छात्र जैसे मजाक उड़ाना, मजा लेना, ये सब था और मेरा पर्सनल मोबाइल जो है चोरी कर लेना। अब उस समय मैं अपने पैसे से कमाई से ख़रीदा था, तो मेहनत की थी, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं जो है ये लोग गलत कर रहे हैं, इस वजह से मैं डिप्रेस्ड होके ये सब कदम उठाया था। ये कदम, इतना बड़ा कदम उठाया था, उस टाइम क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी? नहीं, उन सब के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं है क्योंकि बात को दबा दिया गया और प्रिंसिपल मैनेजर ये बोले कि हम अपने तरीके से इस मामले को हैंडल कर लेंगे और जो है देख लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लग रहा है कि उस टाइम अगर कदम उठाए होते तो आज जो है इस तरीके की घटना नहीं होती। हो सकता है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, पर हो सकता था। अगर वैसे कदम मैं अगर उठाया होता, एफआईआर वगैरह किया होता, उसमें मुझे जानकारी भी नहीं था, मेरा उम्र भी कम था, मुझे नॉलेज भी नहीं था, तो मैं इसलिए कदम नहीं उठा पाया ये सब करने की। क्या कहा जाए, लगातार उन लोगों को इस तरीके की प्रताड़नाएं दी जाती थी स्कूल की तरफ से? प्रताड़ना ये थी कि टॉर्चर करते थे कि जैसे कि आप फीस जो है जमा करिए, फाइन के साथ जमा करिए, ठीक, टाइमली जमा करिए, ठीक, टाइमली जमा भी होता था, ऐसा नहीं, मैं भी जमा किया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट करते थे जिनके पिता की स्थिति की सही थी, इनका पारिवारिक स्थिति सही था, जो बच्चे अच्छे घर से थे, जो मतलब आमदनी वाले घर से थे, वो समय पे फीस भर देते थे, एडवांस भी भर देते थे, 1 साल का एक साथ फीस भर देते थे। उतने बड़े विद्यालय का 1700 रुपये 2015-16 में फीस था उसका, 1700 रुपये मंथ 9th क्लास का। फिर 10th में हो गया 2200 रुपये, 500 रुपये का इजाफा एकाएक बढ़ा दिया गया, एकाएक महंगाई बढ़ा दिए, फिर भी बच्चे जमा करते थे, उनके गार्जियन जमा करते थे फीस वगैरह। तो उस समय से जो है जो ऐसा चलता रहा, मैं भी जमा किया, पर मैं जो है फ़ाइन के साथ जमा किया, 31, 3200 रुपये फ़ाइन दे के मैं जमा किया और मुझसे ज़बरदस्ती ये लिया गया, मेरे रिक्वेस्ट पे भी माफ़ नहीं किया गया, ना कोई छूट की गई है, ये सब हुआ है। निश्चित तौर पर कॉलेज के द्वारा प्रताड़नाएं दी जाती थी, इसकी वजह से यह कदम इन्होंने उठाया था। फिलहाल ये अभी जिस तरीके से श्रेया तिवारी का मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं जिसको लेकर पूरे जो अभिभावकों में एक डर का माहौल है और जो है लगातार कहा जाए उनका विरोध भी जारी है कि इस तरीके की प्रताड़नाएं अगर देंगे तो किस तरीके से हम अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाएंगे। मेरा नाम देवानंद गुप्ता है। हाँ। और मैं जहानागंज का निवासी हूँ। तो पहले तो सभी दर्शकों को, सभी अभिभावकों को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। और मैं अपनी हाई स्कूल का शिक्षा जो है चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही प्राप्त किया सन 2015-16 में जी। और मैं अभी जो है डीएवी कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ, बीकॉम, और अभी मैं छात्र संघ का सदस्य हूँ। अच्छा। फिलहाल में। और श्रेया तिवारी का जो घटना हुआ उससे भी मैं बहुत दुखित हूँ। उनको तो पहले श्रद्धांजलि अर्पित, उनको बहुत बहुत नमन। जिस प्रकार से घटना हुआ है पूरा देश शर्मसार है। होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा शर्मसार। एक लड़की चली गई, उसका जान चला गया। देखिए, हर इंसान सब कुछ वापस कर सकता है, पैसा उधार वापस कर सकता है, सब कुछ वापस कर देगा, पर कोई मर जाएगा तो उसको वापस नहीं करेगा। कोई आत्महत्या कर लेगा, उसको जीवन दान फिर से नहीं दे सकता है। तो और देखिए इनके हाथ में तमाम ऐसे स्लिप हैं, तमाम इनके हाथ में देखिए कुछ कागजात हैं, उसको जो है कि हम आपसे जानना चाहेंगे, ये सब किस प्रकार के कागजात आपके हाथ में है? ये सब मेरे ये जो कागज़ है, जो रसीदें हैं, ये सब मैं उस समय का जो फीस जमा किया था और फीस के सिलसिले में जो एप्लीकेशन में प्रिंसिपल ऑफिस में मैंने दिया था, वो सब का प्रमाण है। उन सब के उस समय का ये जो है। तिवारी की जो हत्या मानते हैं कि आत्महत्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं, किस तरीके की? मैं देखिए इसको हत्या मानूंगा, क्योंकि उसको उकसाया गया है।